जैसे हम लोग इसमें बताए थे कि अप्रत्यक्ष रूप से किसे माने थे हम लोग, बताओ। हाँ, पृथ्वी, ठीक। और पंखा, वो अप्रत्यक्ष है, इसको नहीं दिख रहा है, देखो तो पंखा घूम रहा है। जो सामने तुमको दिखाई दे रहा है, जो देख पा रही है, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो हवा है ना, हवा में बताए थे, नहीं बोल रहे थे कि जैसे बाहर कल देख रहे थे हम क्लास में कि बाहर में हवा बह रही थी तो पेड़ का पत्ता हिल रहा था ना, जैसे हमको क्या अंदाजा हो रहा था ना, वो चलेगा। फिर धीरे धीरे क्या पहले हम लोग पढ़े थे यहाँ तक कि, तो यहाँ तक पढ़े थे। एक उदाहरण भी दिए थे क्लास में, करिश्मा थी और कौन था, गीता, है ना। तो दोनों में क्या हम लोग बात कर रहे थे कि कौन करिश्मा ट्रेन, कौन गीता आई है, दोनों आई आज फिर से। तो देखो हम एक केस दिए थे क्या कि गीता बैठी है ट्रेन में ना, गीता ट्रेन में बैठी है, अरे तुम बाहर में इधर बैठे खड़ा हो जाए, ठीक है। जब गीता उसको अवलोकन करेगी, ऑब्जर्व करेगी, तो गीता को क्या लगेगा, करिश्मा क्या कर रही है, पता मिला तुमको, हाँ, गति कर रही है ना। और वही चीज तुम लोग बाहर में है, जब वो गाड़ी में बैठी है, मतलब ट्रेन में बस में कहीं बैठे तो गति में लग रहा है, लेकिन और तुम लोग बाहर से देख रहे हो तो फिर तुम लोग के लिए क्या दिख रही है, करिश्मा क्या कर रही है, हाँ, विराम में है ना। तो फिर यहाँ पर अपवाद हो गया था, बता कि नहीं, हाँ या ना। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या बोलेंगे, तो इसीलिए बोला जाता है कि शब्द लिखा है कि गति का जटिल, क्या बोला, बहुत यहाँ पर केकला है ना, बहुत सी गतियाँ जटिल होती है, देख रहे ना। अभी हम लोग क्या ये लाइन देख रहे, नीचे बहुत सी गतियाँ जटिल होती है। तो देखो तो कौन सही है और कौन गलत है, बताओ। तो पिछले क्लास में बताए थे कि ये दोनों सही है, बस इसमें एक सापेक्ष शब्द जो होता है, सापेक्ष रेफरेंस लेके, ठीक है। जैसे तुम्हारे रेफरेंस क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा कि तुम लोग के रेफरेंस में, तुम लोग के रिस्पेक्ट में ये बताओ करिश्मा क्या कर रही है, तो तुम क्या बोलोगी, विराम अवस्था में। जबकि हम बोलेगी क्या नाम है इसका, पर बोल जाते गीता बोलेगी, बताओ क्या कर रही है करिश्मा, तो बोलेगी गति में, है ना। ये चीज था। फिर आगे बोला गया था इसमें क्या कि हम लोग इसमें कुछ गति के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें था एक लिखा गया है कुछ वस्तुएं वृत्तीय गति पर गतिमान करती है और कुछ सरल, है ना। लिखा है बहुत सी गतियां जटिल होती है, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में, तो कुछ वृत्तीय पथ पर गतिमान है। सीधी रेखा का भी उदाहरण दिए थे पिछले क्लास में, बताओ बेटा बोलो। तुम लोग रास्ता में चलती हो कि नहीं, तो कौन सा गति करते हुए आती है, इसको सीधी रेखा की वृत्तीय गति करके आती है, बताओ, सीधी है ना, ठीक। और वृत्तीय पथ जो लिखा गया गतिमान, वो कौन करता है, पंखा और घड़ी, ठीक है। और ट्रेन तुम्हारे वृत्तीय पथ में करता है, हाँ। और बताओ हमारी पृथ्वी जो होती है वो कैसा पथ को निर्धारित करती है, बता दो, निर्धारित करके बताओ। पृथ्वी जो होती है वो कौन सा गति करती है, सरल, हाँ, वृत्तीय गति ना। यहाँ पर देखो तो कुछ घूर्णन कर सकती है, कुछ कंपन कर सकती है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें क्रियाएं एक साथ साथ हो। इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सीधी रेखा और गतिमान वस्तु को वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों के ग्राफों और के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर गति का वर्णन, है ना।